वो वेट करेगा, चल भाई फिर आ जाइए। इसीलिए जन्म चक्र चलाना ही नहीं चाहते लोग। ये जलाने की बात करते हैं ना, तो अंधेरे के साथ। हाँ, आप दिया जला दो, लेकिन मैं अंधेरा नहीं जाना चाहिए। अब बताओ ऐसा दिया कहाँ मिलेगा भाई? हाँ, अब अगर वो जला दे तो वो झूठा हो जाए, क्योंकि अंधेरा तो मिटेगा, उसे पक्का है। तेरी उपलब्धि, तेरा अस्तित्व मिटेगा, उसे तो पक्का है, तब तो वो अपराधी हो जाएगा। उसे पूरा दोष लगेगा तुम्हारे समाज में जितना आपने दुनिया बनाई है। तो वो आपको अंधेरे से ला भी नहीं सकते, क्योंकि आप तैयार नहीं हो। आप ऐसा कर रहे हो कि दिया जला दो, एकदम मैं तैयार, लेकिन अंधेरा नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं, दोनों एक तरफ नहीं रह सकते। लेकिन ज्यादातर ऐसी मांगे हैं, ऐसे मांगे हैं कुछ दो, दिया जलाओ, लेकिन धीरे धीरे जला, अंधेरा न जाए। दिया तो एक ही झटके में जलेगा, तो जलेगा। एक ही झटके में जलेगा। आप तो तैयार हो रहे हो। जिस दिन आप पूर्णतः तैयार हो जाओगे, दिया सेकंडों में जलेगा। एक घड़ी आधी में पुण्याद 1 सेकंड के चौथे भाग में जलेगा। अभी तो आप तैयार हो रहे हो जलाने के लिए कि जल जाए, अभी भी डर है, आप मिटाने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी संशय है मिट जाएगा तो। अभी तो तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं, शब्दों में खाली हो रही है। हाँ, चाहे जैसे तैयारी जाती तो झटके में भी हो जाती, वो सिर्फ शब्दों में ही। हाँ, चाहे जैसे जाल जंजाल इतना है। हाँ, नहीं, हम किसी को इस मोड़ से किसी को हम कुछ बताना चाह रहे हैं बाहर वालों को। सही सही। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी से चर्चे चलाते थे इंग्लिश में भी। जब विवेकानंद जी पहुंच गए, छेड़ देते थे, ये इंग्लिश में आप दोनों बातें करें, मैं सुनता हूँ। मुझे लगा ऐसा ही हो रहा है कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये प्रश्न की बहाना कर रहे। मुझे जो कुछ होना है वो होता है, छोड़ दो, आपके सामने तो बैठे हैं ना, कुछ भी होने दो। इनके पास जो भी आते रहते ना, वो आपने कहा दिया है, लेकिन अंधेरा और दिया दोनों चाहिए। ये तो दोनों चाहिए। इनकी संख्या बहुत है, इनकी संख्या तो बहुत है, और रोते भी बहुत है। हमें वो संख्या क्या है? देखो, हाँ, वो देखो ना, कहा मैं आपको भगवान मानता हूँ। आप मुझे जब शिवरात्रि के दिन मैंने प्रार्थना किया कि मुझे आप दर्शन दो, तो आपके रूप में आए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको भगवान मानता हूँ। करता धरता सब तुम ही हो, सब लेखा जोखा तुम ही करते हो। तो अब मैं तेरे लेखनी से आपकी नशा छुड़ाना चाहता हूँ, करा नहीं, वो तो नहीं छोड़ सकता। अब लेखा जोखा तू हुआ कि मैं? अपने भाग्य का लेखा जोखा तू कौन हुआ? मैं तो लिख रहा था कल। सही सही है, तूने ही नहीं लिखने दिया। तो कल तो मैं लिखना चालू किया, सही सही, बहुत बढ़िया। तेरी बातें ही झूठी हो गई। तू मुझे लिखने क्यों नहीं दिया? और जब नहीं लिखने दिया तो इसका मतलब तुम मुझे बस ऐसे ही फुसला रहा था। कल तो मैं लिखना चाहा और तूने रोक दिया, और तूने उसमें मुझे खो भी दिया, क्योंकि मैं कह दिया कि अब कभी मत मिलना। जैसे इनसे कह दिया कि मेरा अब आखिरी मिलना है, अब मैं नहीं आऊंगा। क्या? अब मैं नहीं आऊंगा। कैसे अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उधर गए तो अब हम नहीं आएंगे, ये मेरा आखिरी है। तो कल फाइनल बोल दिया, ये इसका मिलना मेरा फाइनल है। आज ये गया तो ये आखिरी मिलना है इस शरीर के साथ। अब ये 2 दिन बाद आए, बोले मैं छोड़ने, लेकिन अब मैं नहीं मिल पाऊंगा। वो एनर्जी जिस वक्त हाँ, उसने लिखने ही नहीं दिया। इनसे जैसे कल कहा मैंने, ये आखिरी है, अब हम नहीं आएंगे। उस टाइम इतनी एनर्जी फुल होगी कि मैं सब कुछ छोड़ के, तू और सिर्फ मैं, मुझे काम करने दे अपने ऊपर। उसका नहीं, सिर्फ मैं, वो एनर्जी सिर्फ तेरे लिए वर्क करेगी अभी। तू बोल, और नहीं तो फिर मेरे पीछा छोड़। हम ना समझी कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटीज को ऐसे हम धक्का मार के भगा देते हैं, अपने अज्ञान दोनों चाहिए उससे, कितना दोनों चाहिए।
जिसे भगवान कर रहा है उससे ज्यादा ताकत तो उसका नशा है। सही सही हाँ? वही भगवान है वो। उसे मिलने नहीं था तकड़ा के बिछुड़ना मैं चाहता नहीं तेरे से, वो नशा ही उसका भगवान। हाँ? ये जब बोल रहे थे ना महाअवतारी बाबा के साथ ऐसे एक आदमी, तो याद झट से याद आ गया मुझे वहाँ इन दोनों के बात से मिलने बात हो रहे थे। एक आदमी ढूंढते ढूंढते महाअवतारी बाबा के पास आ जाते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। हाँ जी, सच में बनना चाहता हूँ वो? हाँ हाँ सच में। यहाँ थोड़ा एक कंदक बोलते हैं, बहुत 300 फीट के एक गहराई रहे, खाई है खाई कूदो बोलते हैं। हाँ। इस खाई में कूदो तुरंत वे कूद जाते, बेटे वाह, कूद जाते, बॉडी डेड हो। वे दोनों ऐसे बातचीत कर सकते, बीच में वो आ गया कहीं से, तो बॉडी डेड हो गया, क्या करे, उठा लेके आओ बोलते हैं वे, इस बॉडी को निकालो। निकालने के बाद तो फिर वो प्राण पुनर्जीवित हो गए। पहले मैं जो कुछ भी आप बोले मैं सुनना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ बोले, तो यही अगर ये नर्मदा नदी, हाँ नर्मदा नदी की नदी में बह जाओ बोले तो हमें बह जाना ही चाहिए। अगर कुछ समर्पण, अगर मैं कुछ करवाना चाहता हूँ अपने ऊपर, बीच में अटक गए ना, नहीं मेरे कितना हिम्मत है मुझ में, उतनी बात बोली है, फिर मुझे लगा ये गया हो के तो परेशान है। पहले तो उससे मैं कहा कि मैं कुछ जो कहूंगा वो करेगा, तो उसने मुझे ऑप्शन दिया कि अगर मेरी क्षमता है तो करूंगा, मेरी क्षमता नहीं है तो नहीं कर सकता। तो हम ठीक है, तेरी क्षमता अनुसार देते हैं। ग्रेस इट्स अ ग्रेस। मैं ग्रेस के भी पात्र नहीं था। राइट। मुझे लगा अगर महाअवतारी बाबा हो तो इस तरफ ये भी ऑप्शन नहीं देते थे। सही आपने ऑप्शन दिया, आपने तो और कोरोना बरसाई, और तोड़ पकड़ ले, या वो या मैं। आज तू पकड़, किसे पकड़ेगा? तो उसने कहा मैं उसे पकड़ूंगा। ठीक है, अब हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना समय थोड़ी है तेरे पीछे घूमूंगा। जब तुझे करना ही नहीं है तो हम तुझे कब तक समझाते रहेंगे? दुर्योधन को बहुत समझाए तो ठीक है, नहीं सर अब चल युद्ध लड़, चल आजा। तो युद्ध में थोड़ी समझाए, अब युद्ध लड़, चल मारा जा। और वही उनके मरवाने का निमित्त भी बने, इशारा किए कि प्रहार कहाँ करें। सही कि चल उपलब्धि के भी निमित्त बन सकते। हाँ। मुझे कल इतना दुख हुआ उनके बारे में, कितने अपॉर्चुनिटी कैसे आते हैं, हम कैसे धक्का मार के भगा देते हैं। क्या है हमारी अवस्था, क्या है जी? कोई भी, वे भी हो मैं भी हूँ, लेकिन अवस्था एक ही है ना अंदर से। इनको ही ऑप्शन दे रहे, वे भी ऑप्शन ले रहे। मुझे लगा हाँ तारी बाबा है तो ऑप्शन भी नहीं देते, मरो या जाओ। हम करुणा भी हमें मालूम नहीं होता। नहीं, लोगों को देखो, मेरी माता जी ने भी मुझसे कहा था शादी कर लो, कहा ठीक है कर लेंगे। तो इतना दिन का नीरा जली रख दी। उसके बाद में शायद बोली मैं मर जाऊंगी, मगर शादी तो होगी, मेरी शादी जरूरी है। ठीक है मैं कर लेता हूँ, इतना दिन का नहीं। बोली मैं मर जाऊँ, अल्लाह मर जाएगी, मैं शादी तो करूंगा, मूल शादी है ना। तो यहाँ दोनों चाहिए, उन्होंने नहीं रखा। मैं देखना अगर मेरे जीवन में मेरी शादी जरूरी थी तो रख लेती, तू मर जाती, मेरी शादी जरूरी थी ना, उन्होंने नहीं रखा। ये सब, ये माँ की बात बता रहा हूँ, ये बस बोलते हैं, खुद में क्लियर नहीं, ये बस बोलते हैं। मैं उस दिन आपने देखा ना वो खलता हुआ पानी, नहीं व्यक्ति को उसने कहा मैं आग का अंगारा रख दूंगा। अगर मैं वो नहीं करता तो उसका भ्रम नहीं टूटता। मुझे पहले ही मालूम था ये हाथ में नहीं लेगा, मुझे ये बात पहले ही मालूम थी, ले ही नहीं सकता वो। अगर ले लेता तो हम परीक्षा ही नहीं लेते। अगर उसकी इतनी योग्यता होती तो मुझे एक कृत्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
मुझे उसका भ्रम तोड़ना था। मुझे तो पहले ही पता था वो नहीं लेगा। पानी खौला रहा था तो मुझे पता था फेंकना पड़ेगा। ये बात मुझे पता थी, पहले ही पता थी ये नहीं लेगा। वो लेने योग्य होता तो मैं वो परीक्षा ही नहीं ली जाती, कोई जरूरत नहीं थी। उसे भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ने के लिए परीक्षा लिया गया। नहीं तो वो जाके कहता, चिल्लाता, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ उनके कहने से। उसे ये बताना था भैया तो कुछ नहीं कर सकते। और ये तभी उसे पता चलेगा, भ्रम तभी टूटेगा जब कृत्य होगा, नहीं तो नहीं टूटेगा ही नहीं। इसलिए मैं पानी खौला के ले गया था। मुझे पहले ही पता था वो लेगा ही नहीं, लेकिन ये बात उसे नहीं पता थी। ये बात उसे पता नहीं थी, अंदर से पता थी, बाहर से नहीं। ऐसा नहीं, एकदम पता था उसे भी मैं नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को प्रभावित करने के लिए उसने ऐसा कह दिया। अब कह दिया, अगर मैं ऐसा कृत्य नहीं करता तो लेके जाता। मैं तो कुछ भी कर सकता था, मौका तो दिया होता। हाँ हाँ, मैं तो अंगारा आपके सामने बोला था। सही। तो ये बात मुझे पता था कि मैं पानी खौला रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता था, मैं जाते ही हाथ पे ही डाल देता, मैं उतना बात क्यों करता उससे। सही। मैं सीधा अगर लेने लायक होता, मुझे यही करना होता कि इसको पानी डालने से ज्ञान होगा, तो मैं उससे पूछता क्या, जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसका भ्रम तोड़ना। भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा काम है बस ऐसे बोलते रहते हो कहीं भी। लेकिन पता तब चलेगा जब वैसा करना पड़ेगा। मैंने किया, सबको पता चल गया, उसे भी पता चल गया। और मुझे तो पहले ही पता था, ऐसी थोड़ी ना मैं पानी खौला रहा हूँ। ऐसा कोई थोड़ी ना हाथ पे पानी डाल देगा। अगर वो हाथ पे पानी डालेगा तो जरूर कुछ होगा, तभी डालेगा, नहीं ऐसे थोड़ी डाल देगा। क्या उसके घाव के लिए वो पानी डालेगा? अगर वो लेता भी है और वो डालता है, अगर वो लेता भी है वो डालता है, तो ऐसे दर्द के लिए थोड़ी डालेगा। वो तो दर्द से मुक्त कराने के लिए बैठा है, वो आपको दर्द कैसे दे सकता है? वो आपको दर्द दे ही नहीं सकता। वो तो दर्द से, सारे दर्दों से मुक्त कराने के लिए बैठा है। वो तो इतना कर रहा है, सारे दर्द मुझे दे, तू जा। यही गुरु है। गुरु आपको हमेशा आगे देखना चाहता है। आप गुरु अपने पीछे कभी तुम्हें नहीं देखना चाहता। वो तो इतना भी तैयार है, सब तू मुझे दे, तू जा। मेरे साथ भी हुआ। नहीं, इसी को गुरु कहते हैं। गुरु इतना दयावान करुणा, लेकिन तुम देने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम कर हम छोड़ेंगे ही नहीं, इसके साथ दो, ऐसा हो नहीं सकता। कचरे के पात्र में कैसे अमृत कोई डाल सकता है? वो तो सब लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन तुम वो भी नहीं दे रहे हो। कह रहे हो नहीं, ये नहीं दूंगा। ऐसा हो गया, एग्जैक्टली हो गया। मैं और मेरी सहेली दो थे, उनके सामने उन्होंने कहा मुझे, तेरा जो कुछ दर्द है, फिजिकल मेंटल जो कुछ है ना, मुझे दे दो। उनको भी कहा, आपकी जो है ना, मुझे दे दो। उन्होंने कहा, मेरी दर्द को आप क्यों सहन करोगे? मैं अपने पास ही रख लूंगी। अब वो क्या बड़ी है? हाँ, मैं एहसान कर रहे थे, उनके ऊपर ही एहसान कर रहे थे। वो आइए कृपा करने की, मत दर्द मेरा ले तुम। हाँ, मैं एहसान समझाया। ऐसी गलती हो जाती है। हाँ, हो जाती है। हाँ। और उस समय वो बहुत ऊपर उठ के कह रहा है एकदम। वो अगर उस समय देने के लिए तैयार हो तो तुरंत ले भी लेगा। वो तो तैयार है तभी तो बोल रहा है। और उसे दर्द नहीं है, आप ये ना समझो। वो हमें हो रहा तो हम भी फिजिकल बॉडी में देख रहे हैं उसको। वो तो दर्द से बहुत ऊपर है, लेकिन आपके कर्म से ऐसा मौका मिला था, लेकिन हमने उसे भी खो दिया अपने मान के चक्कर में कि भैया आप दर्द मत लो, हम सह लेंगे। वो तो आपका ही कुछ ऐसा कर्म था कि आपको बोल रहा है कि सब मुझे दे दो और तुम चाहो। एग्जैक्टली हुआ। ले लो। आप समर्थ है तो सब कुछ ले लो। हाँ, क्या मुझे क्या है ये दर्द लेके।
हाँ मैं तो रो ही तो रहा हूँ दर्द लेके। हाँ। दर्द में तो जी रहा हूँ। मैं उठ के उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन अभी तक वो मेरे ही सहेली बहुत नजदीक वहीं की वहीं खड़ी है। उसने दिया नहीं ना। हाँ दिया नहीं, वही एहसान। उसने दिया नहीं। हाँ मूर्खता मान का चक्कर। मूर्खता है। अरे जब तेरे से महान है वो, हाँ तो जब वो मांग रहा है कह रहा है दे दे मुझे, तो फिर का तुम रख रहे हो? मतलब तुम अपना दर्द भी उसे नहीं दे सकती। अगर वो मांग रहा है तो दे दो, ले भैया। लेकिन नहीं देंगी। मैं तो समझाया मौका बहुत बार उन्होंने दिया उसको, अंत तक हुआ नहीं। मैं भी ऐसी बोलती थी, मैं अकेली आ गई, उनको भी ले लो, उनको भी ले लो। नहीं कोई नहीं आता है। रोज लगाते हैं उसकी? सारा दिन। अच्छा मैं आनंद से वो वे दूर खड़े हैं, ए मूर्ख। कैसे ले लो, आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने कहा ना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं तो दर्द लेना चाहता हूँ, लेकिन वे देने के लिए रेडी नहीं है। वो कहते हैं मेरे दर्द आपके उसे है, हमें कर्म उठाना पड़ता है बाद में। ये क्या है कर्म, कुछ पता ही नहीं है, उधर कर्म है या है कुछ पता नहीं है, लेकिन लेने के लिए मैं ही तैयार हूं ना। हम ऐसे भी कर बैठे, ऐसे भी करके सारा कसूर ये वही इनकी आपके प्रसंग से मुझे कहानी याद आई। उसमें क्या होता है कि एक भिखारी होता है, और भिखारी मतलब कूड़ा कबाड़ा फटे जूते अपना एक झोला रखता है, उसमें रखता है कुछ पन्नी, गंद वाली पन्नियां, कुछ बोतलें सड़ी हुई, सब गंद है उसके झोले में। इधर राजा, जो उस देश का राजा होता है, वो बड़ा दयालु करुणावान होता है। वो कहता है कि ये प्रजा मेरे बच्चे हैं, तो लानत होगी मेरे पे अगर मेरे बच्चे भिखारी पने में जिए। तो वो घूमते थे, वो मंत्री हो सकते चापलूसी से मुझे बताए हाँ सब देश ठीक ठाक है, सुख है। वो कहते नहीं, वो खुद को ऑब्जर्वेशन में सबको रखते थे। तो एक दिन सोने के सिंहासन लेके राजा जी आम पब्लिक के बीच में देखना चाह रहे हैं कि नहीं कोई मेरा बच्चा कहीं दुखी ना हो, है ना, कहीं वो मेरे तक पहुंच ना पा रहा हो, कहीं ये मंत्री संतरी ये अपने उसमें मेरे बच्चे को मेरे से दूरियां ना बढ़ जाए। मैं उसका दुख हरने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं उस पद पे बैठा हूँ। तो जी सोने के सिंहासन पे ऐसे घूम विचरण कर रहे होते हैं, तो भी दूर राजा की नजर पड़ी कि एक भिखारी जलील हालत में, झोला है गंदा सड़ा हुआ, कपड़े इतना दूर तक महक रहे हैं। तो लानत, तो उसने अपना सबसे पहले अपना ताज सोने का उतारा सिर से, और वो इतना रो गया, इतना विहल हो गया कि लानत है मेरे राजा होने पे, लानत है, मैं कितने भोग भोगूंगा रे, मेरे को तो ये ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं खुद देख रहा हूँ क्या मेरे राजा होने पे मेरे को तो मार पड़नी चाहिए, ये भी मेरे राज्य में है। तो वो इतने विहल हो जाते हैं, देखते हैं अपने कपड़े बड़े सब फटाफट जाते हैं। तो भिखारी भागता कि ये क्या आ रहा है मेरे पास, तो समझ गए कि नहीं ये दूरियां और बढ़ जाएंगी। तो अपने मंत्री को, सारथी को बोलते हैं कि जाओ, और अपनी उनके लेवल पे जाकर उनसे उनकी टाइप से बात करके उनको कैसे बहला फुसला के मेरे पास लाओ। अपनी बातों में कुछ भी बातें करो, लेकिन मेरी उनकी दूरियां कम कर कैसे भी करके। तो वो सारथी वहां जाता है और उसकी लैंग्वेज में हाँ भाई कितनी कमाई होगी, और दिखा क्या क्या कितनी बोतल इकट्ठी होगी, कितना कबाड़ा, उसके लैंग्वेज। तो वो भी वो सोचता हाँ भाई मेरी स्टेज का आदमी है ये। तो कहता चला है उसके, वो बड़ा भिखारी है रे, उसको सोचते चलो उसके पास भी है। तो अच्छा, तो क्या होता है कि हम जब अपने जैसे बंदे मिलते हैं ना, कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। चलो तेरी भी यात्रा है, वो पॉजिटिव में हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। तो जी वो जब सिंहासन के पास लाता, वो उसने कभी देखा नहीं था ये सोने का सिंहासन है, ये राजा है, इसका क्या पद है। और जैसे वो लाता है तो राजा साहब इशारा करते इसको बिठा, इसको रथ पे बिठा सोने के रथ। तो कहते हैं भाई बैठ, आज बहुत बोतलें मिलेंगी, अरे बहुत कुछ मिलने वाला है। वो तो है, मैं तो चलो एक दिन में एक बोतल ढूंढता हूँ। कह रहा बैठ। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो कहता है कि तेरे को राजा आज बहुत बोतलें, बहुत कुछ देने वाला है। अरे ये अब बड़ा भिखारी है ना ये, तो अच्छा भरोसा भी करता है। लेकिन जब कहते हैं बैठ, तो सबसे पहले क्या रखता है, वो अपना सड़ा हुआ बदबू वाला झोला। और ये देखो राजा उसको क्या देना चाह रहा था वहां पे। क्या कोई कमी छोड़ता क्या वो जब इतना विहल हो गया कि लानत है मेरे, वो क्या ही कमी छोड़ता। लेकिन हम है कि वो सड़ा हुआ झोला उसके पहले रथ पे, कहते भाई भाई, वो कहता है छोड़, कहता ना ना ना, पहले भाई ये रखा जाएगा, अगर ये रखेगा तो ही मैं बैठूंगा।
मेरे को सबसे ज्यादा प्यार तो इस झोले पे, पता है तेरे को मैंने कितने मुश्किल से इसको तैयार किया। तो यही मुझे लग रहा है कि हमारे जन्मों जन्म का भटकाव है। तो ये जो मैन रोल, ये कहानी भी मेरे लिए भार हो सकती है, ये भी मेरे लिए वो कूड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे को रस दे रही है। मैं क्या करूं? जो टूटने वाली स्थिति है मैं टूटने नहीं दे रही हूँ कि मेरे को उस कहानी में ही मजा आ रहा है। मैं भी वो सड़ा हुआ पन्नी लेके उसकी खुशबू में खुश हूँ, तो मुझे क्या उस वैल्यू कैसे पता चले? तो इस सेंस में मुझे बहुत आता है कि वो उनकी कृपा उनकी करुणा के बिना हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। अरे मेरे तो भाई मैंने इकट्ठा किया ना यार, वो मेरे को इतना प्रेम है ना उससे, प्रेम तो प्रेम है, इतना लगाओ, इतना रस में। मैं तो खुद ही बदबू वाला चीज हो गई हूँ, तो मैं कैसे तेरे अमृत की वैल्यू में तो भगूंगा। वो राजा से भग रहा था, राजा खुद उसको गले लगाना चाह रहा था, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन वो दूरियां बना रहा था। राजा से ना ना ना, तो राजा को आई ना एक्टिंग, राजा ने बोला सारथी को कि मेरी इसकी दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, तो निमित्त बन, उसके लेवल पे जाके इसके लेवल की बात करना। तो वो तो आपको पता है ना, इसका भार मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? और आपके इधर जब मैंने अपना पूरा भार, मेरा सिर्फ आना ही काम था, इसकी आदत मेरा नहीं पता, उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। भाई भिखारी तो निकल गया अपने बिजनेस पे। आज मेरे को अपने बिजनेस से, उसका बिजनेस वो कबाड़ा इकट्ठा करना, ये करना, तो राजा ने ही तो अपनी दया दृष्टि उस पे डाली ना। हाँ, मेरी इसमें क्या पात्रता हो सकती ये है कि जब हम आए तो क्या जाने के लिए आए कि आ गए तब तो पीछे नहीं जाओगे, लेकिन जाने के लिए ही आए हैं। लेकिन नहीं, ये तो भी क्या होगा? ये भी मेरे अंदर कहाँ बल है? मुझे क्या पता कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कि इनका कोड होता है, तुम आते ही जाने के लिए हो। और मैं कहती हूँ मेरे को नहीं पता, मैं आपके सामने जितने लोग तो बात ही नहीं है, मेरी आपसे बात है। आप समाज को छोड़ो, दुनिया को, थर्ड पर्सन को ही छोड़ो। यहाँ पे मेरी क्वेरी ये है कि मैं कैसे भी आ गई हूँ, तूफान आया मेरे राज्य में, मैं सोची यहाँ जान बचा लो, दुख के धपेड़े आए यहाँ बचा लो। हो सकता पिकनिक बनाने आ गई हूँ कि फ्री फंड सब तो भी नहीं लाया, पूरा हरा नदी बह रही है, सब कुछ को कोई पैसा नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कैसे भी आ गई, बट मेरा आना काम था। दैट्स इट। तो बस इतना पक्का कर लो कि हमारा आना काम था, लेकिन अब मुझे तो पता नहीं कहाँ जाना है। ना 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 ना, ये लेकिन ही तोड़ो, ये लेकिन ही मेरे लिए खतरनाक है। तुम्हारे लिए खतरनाक है, लेकिन अभी तुम्हारे में लेकिन है, उस लेकिन को पकड़ना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे अंदर तो सब कुछ है। हाँ, लेकिन मैं क्यों, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, मैं किस कारण से आई इसकी मैं खुद भी नहीं पता। मेरे पीछे बहुत चीज काम कर सकती है, मैं लालची हो सकती हूँ, यार थकान बहुत होगी बकवासबाजियों में, चलो यार फ्री का फंड का मिल रहा है, यहाँ काटते हैं दिन अच्छे से। फिर मैं अरे यार बोर हो गया यार, इनके टिक्कड़ खा के, चलो यार अपने वही छोले भटूरे खाते हैं, अपने पराठे खाते हैं, चल तो मैं चले जाऊंगी। तो मेरा मैं क्यों आई वो हो सकता है सूक्ष्म रूप से मुझे पता भी हो कि मैं थकान होगी और राहत लेने आई हूँ, मेरे राज्य में बाढ़ आ गई हो, जहाँ लग रहा ऊंच हो तो मैं यहाँ बचाऊंगी। जो आपका लेकिन है, वो लेकिन भी आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन के आगे कुछ शब्द है, लेकिन सिर्फ नहीं, लेकिन के आगे कुछ शब्द है, वो शब्द बताओ लेकिन ना। ऐसे थोड़ी ना। नहीं, लेकिन आप मेरे ऊपर भार मत डालना, वो आपका लेकिन मेरे पे होएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अब अगर मेरा जाना होगा कहीं तो आपके कहने से, जब तक आप कहोगे नहीं तो हम जाएंगे ना ना ना, हाँ, ये इसका भार भी नहीं हो सकता मेरे ऊपर। ना ना, जब आप कोई भार ही नहीं लोगे, आप ही लोगे। हम अगर आ ही भार गए, दे दिए हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। आप ये कह दिए कि मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब भार आपने सौंपा नहीं। नहीं, मैं आपके हाथों में ताकत होनी चाहिए, आप मुझे होल्ड करके रखो यार। यही तो मैं वही आप मुझे कहना होल्ड चाहता करो, हूँ। मैं तो जब चाहूंगी कि देखिए, मुझे, मैं तो पूरी तरह आप हटिए मत, जिज्ञासु बनिए, पूरी तरह आप हटिए मत। और जब आप पूरी तरह छोड़ ही दिए तब तो मैं जहाँ रखूं वहीं रहो। वहीं रखना है, मैं छोड़ा कहाँ है? हाँ, मैं तो छोड़ा ही तो नहीं मैं ना। वही कह रहा हूँ, जब नहीं छोड़ा है तो ये बात पक्का कर लो कि अगर मेरा जाना होगा तो आपके कहने से नहीं तो नहीं जाना होगा। जब तक ये पक्का नहीं करोगे, कोई न कोई स्थिति परिस्थिति आपको खींच लेगी, और स्वतंत्रता कभी छीनी नहीं जा सकती। प्लीज लाइन को थोड़ा सा